और अब बात करते हैं संभल की। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर कुर्क हो रहा है। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। संभल के दीपा सराय इलाके में शारिक साठा का घर मौजूद है। वही इलाका है जहां पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया था। शारिक साठा के घर पुलिस की टीम पहुंच गई है। उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने शारिक साठा के घर की कुर्की का स्थायी वारंट जारी किया है। घर सील किया जाएगा। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। संभल हिंसा में अब एक्शन लिया जा रहा है। मास्टरमाइंड है संभल हिंसा का और शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। अब घर कुर्की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के घर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, तो घर सील किया जाएगा और इसके अलावा रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय सीजीएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश दिनांक 13/1/26 के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 जीएनएस थाना संभल जनपद में हुई 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 बीएनएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजीएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। चंडीगढ़ में पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद एक बदमाश सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तस्वीर चंडीगढ़ के सेक्टर 39 अनाज मंडी के पास में जंगल में हुई मुठभेड़ की है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। बदमाश को पांव में गोली लगी। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है और पूरे मामले की जांच हो रही है। पकड़े गए बदमाशों पर कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में केमिस्ट पर हमले के आरोप है। 16 जनवरी को सेक्टर 32E में छोटे चौक पर एक फार्मेसी पर देर रात इन्हीं बदमाशों ने फायरिंग की थी। आरोप है कि फार्मेसी पर फायरिंग करने के बाद अभियुक्तों ने डेरा बस्सी में एक गाड़ी लूटने की कोशिश की और उसके बाद जालंधर में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर भी फायरिंग की थी। दोनों बदमाशों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पर पंजाब के कई थानों में केस भी दर्ज है। पुलिस को इनकी कई मामलों में तलाश थी। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से पिस्टल बरामद की है। दोनों वारदात के बाद कई लोगों को फोन कर घटना की जानकारी दे रहे थे। लॉरेंस गैंग के बदमाशों से चंडीगढ़ के सेक्टर 39 के जंगलों में जहां मुठभेड़ हुई, वहां से देखिए संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच सुबह तड़के एक मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े जो बदमाश थे उनके साथ हुई है। मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूं। ये चंडीगढ़ का सेक्टर 39 है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है जिससे बाहर सामान निकाला गया है, इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि 3 बदमाश सवार थे। ये तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ में एक फिरौती की घटना के लिए डर बनाने के लिए फायरिंग करने के इरादे से एंटर हुए थे। और इससे पहले कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में भी इन लोगों ने एक केमिस्ट शॉप पर फायरिंग की थी और फिरौती की मांग की थी। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस को इनके आने को लेकर इनपुट मिल गया था। उसके बाद इनको यहां घेरा गया। उसके बाद फायरिंग हुई जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल हुआ है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। दोनों जो बदमाश इस घटना में घायल हुए हैं उनको भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तीनों बदमाश इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। यूपी के नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में आज अभियुक्त बिल्डर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही एसआईटी की टीम घटनास्थल पर जाकर सीन को रिक्रिएट कर सकती है। पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी टीम गठित करी है, जो मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची थी और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की थी। अब इस पूरे मामले पर मंगलवार को ही जो आरोपी बिल्डर है अभय, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर एसआईटी की टीम ने
पुलिस कमिश्नर और डीएम के सामने पीड़ित पिता से उसके बयान दर्ज कराए हैं। अब एसआईटी की टीम पूरे मामले पर जांच तेज कर रही है और 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। अब फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले पर आज भी इस स्पॉट पर आकर सीन को रिक्रिएशन कर सकती है और इस पूरे मामले पर 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी, जिसके बाद संभवतः अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी आज एक हादसा हो गया जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हादसे के बाद की ये तस्वीरें देखिए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। कार का शीशा टूट चुका है। ऐसे में जो लोग इस कार में आगे बैठे होंगे उनका क्या हाल होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कार में बच्ची समेत 5 लोग मौजूद थे। घटना नोएडा हाईवे पर नोएडा की तरफ जाते समय हुई, जहां इस वैगनआर कार का बैलेंस अचानक बिगड़ गया और इस साइड की बाउंड्री से जा टकराई। गनीमत रही कि बाउंड्री से टकराने के बाद ये कार रुक गई। अगर ये कार पलट जाती तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। कार में बच्ची समेत 5 लोग फंस गए, जो मदद के लिए चिल्लाने लगे। इन लोगों को आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। हादसा भीषण था, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे में सिर्फ एक शख्स को ही चोटें लगी, बाकी सभी सुरक्षित है। मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 142 का है। हादसे के बाद से कार में मौजूद ये लोग सदमे में हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से कार हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। भीषण सड़क हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन फिर भी लोग इन हादसों से सबक नहीं लेते। सीसीटीवी वीडियो मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे का है। गाड़ियां आराम से जा रही थी। एक शख्स सिगरेट पीते हुए सड़क पर घूम भी रहा था, तभी हादसे की आवाज आई। देखिए कैसे इस शख्स के सामने तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। कार डिवाइडर पर कुछ देर तक घिसटती रही और फिर चारों तरफ धूल का गुबार उठने लगा। आसपास मौजूद लोग मदद के लिए गाड़ी के पास दौड़े। अब जरा ये दूसरा वीडियो देखिए। कार पलटी हुई है। लोग कार के चारों तरफ घूमते दिखे। गाड़ी में मौजूद लोगों को ढूंढने की कोशिश हुई और इस दौरान कुछ लोग हादसे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करते दिखे। हादसे की इन खौफनाक तस्वीरों के बाद एक राहत भरी खबर आई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कार में मौजूद शख्स की जान बच गई। हादसे का ये लाइव वीडियो सड़क पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।